दिस इज डॉक्टर करम एंड वेलकम बैक इन द चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में जो हर इंसान की लाइफ में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, और उसका नाम है हाइपोटेंशन या लो बीपी या बीपी का बार बार घटना। और ये कंडीशन ऐसी है जो किसी भी इंसान की जो रूटीन होती है, रूटीन उसकी जो लाइफ स्टाइल होती है, उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रभाव डालती है। और सबसे पहले तो हम इस कंडीशन के बारे में समझते हैं कि कंडीशन होती क्या है और इसमें शरीर के अंदर क्या क्या लक्षण दिखते हैं, और इसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। लोगों को ऐसा लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया हूँ, मेरे शरीर में ताकत नहीं है, मुझसे कोई काम नहीं बन रहा है। तो एक्चुअली लो बीपी जो होता है, अगर यूनानी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो लो बीपी शरीर के अंदर ड्राइनेस की वजह से पैदा होता है। ड्राइनेस को एक तरीके से रूखापन भी बोल सकते हैं, या यूनानी टर्म में इसको यबूसत बोलते हैं। तो ऐसे लोगों के जिनके शरीर में ड्राइनेस बहुत ज़्यादा होती है, उन लोगों को ये परेशानी बार बार होती है। और बीपी लो होना या हाइपोटेंशन या बीपी का बार बार घटना, इसके कारण शरीर में जब ये पैदा होता है तो उसके कारण इंसान का जो है हाथ पैर बहुत ढीला हो जाता है, बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है, हाथ पैर में ताकत नहीं रहती है, बहुत ज़्यादा झुंझुनाहट होती है, बहुत ज़्यादा चक्कर आता है, सांस बहुत ज़्यादा उसकी जो है पूरी पूरी सांस इंसान ले नहीं पाता। पेशेंट शिकायत करता है कि सांस मेरी आधी आधी उखड़ती है, और कुछ भी काम करते नहीं बनता है, लेटने लेटने का दिल चाहता है, पूरे समय लेटने का दिल चाहता है। तो ये सारी कंडीशन अगर आपके शरीर में दिख रही है तो आपको बहुत ज़्यादा घबराना नहीं है कि लो बीपी होने का एक लक्षण है, जिसकी वजह से इंसान की जो प्रोडक्टिविटी है, जो उसका काम करने का तरीका है, वो बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। तो यूनानी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जिन लोगों के शरीर में ज़्यादा रूखापन, ड्राइनेस या खुश्की या यबूसत होती है, उनको ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। तो इससे बचने के लिए हमें कुछ चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा। अक्सर आपने सुना होगा कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि अगर बीपी लो हुआ है तो आप नमक का घोल बना के ले लीजिए, या फिर कॉफ़ी पी लीजिए, या फिर चाय पी लीजिए। ये पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया है कि ड्राइनेस की वजह से बीपी लो होता है, यदि आप नमक का उपयोग ज़्यादा करते हैं तो थोड़ी देर के लिए ज़रूर आपका बीपी नॉर्मल पे आ जाएगा, बट परमानेंटली वो अब लो लो रहेगा। क्योंकि नमक हुआ, कॉफी हुआ, चाय हुई, ये सारी चीजें गर्म होती हैं तासीर में, और ड्राइनेस को और ज्यादा बढ़ाती हैं। यदि पेशेंट इसका उपयोग कम नहीं करता है और रेगुलर इसका उपयोग करता रहता है तो उसका बीपी पूरे समय लो ही रहेगा। तो हमें अगर बीपी लो हो रहा है, हमारे शरीर में ऐसे लक्षण दिख रहे हैं, तो उससे बचने के लिए हमें सबसे बेस्ट होता है घरेलू नुस्खों में आप नींबू का शरबत बना के पीजिए। नींबू, आधा नींबू लीजिए, उसको एक गिलास पानी में स्क्वीज करके उसमें शक्कर मिला के आप ले सकते हैं। इसके अलावा कोई भी ठंडा शरबत जो होता है, जैसे अनार का जूस हुआ, पाइनएप्पल का जूस हुआ, मौसम्बी का जूस हुआ, इसका आप उपयोग कर सकते हैं। दही का आप उपयोग कर सकते हैं। ऐसी कोई भी चीज जो शरीर में खासतौर से पेट को ठंडा रखे, उसका उपयोग करेंगे तो आपको होने वाले लो बीपी के सारे लक्षण से आप बच सकते हैं। इसके अलावा लो बीपी से यदि आप इन सारे घरेलू नुस्खों से नहीं बच पा रहे हैं तो मैं कुछ यूनानी नुस्खा बताने जा रहा हूँ, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, और इसको आप अगर उपयोग करेंगे तो 100% आपका लो बीपी जब भी होगा उससे आप रिकवर कर सकते हैं, उससे बच सकते हैं। और ये एक ऐसी कंडीशन है, ये कोई बीमारी नहीं है कि जिसको आपने ये नुस्खा यूज कर लिया तो जिंदगी में कभी भी आपको लो बीपी ना हो। ये लो बीपी आपको हो सकता है, जब भी आपके शरीर में ड्राइनेस होगी तो बीपी लो हो सकता है। तो आपको ध्यान यही रखना होगा कि शरीर में पर्याप्त मात्रा में पानी हो, पानी का उपयोग ज्यादा अच्छे से करें, और फलों का उपयोग ज्यादा करें, ऐसी चीजें ज्यादा खाएं जो तासीर में ठंडी होती है। और इस जो नुस्खा मैं बताने जा रहा हूँ उसमें सबसे पहली जो मेडिसिन है वो शिकंजीबी लेमोनी है। शिकंजीबी लेमोनी, इसका नाम आपकी स्क्रीन पर आएगा, डोज भी आ जाएगा, आप वहां से नोट डाउन कर सकते हैं। शिकंजीबी लेमोनी को 2 चम्मच सुबह शाम लेना होगा। उसके बाद सेकंड जो मेडिसिन है वो है शरबती अनारैन। शरबती अनारैन को भी 2 चम्मच सुबह शाम आपको लेना होगा। तीसरी जो मेडिसिन है वो माजून दबीदुल वर्द। माजून दबीदुल वर्द को आप 1 चम्मच सुबह शाम लें, या 2 चम्मच रात में एक बार भी आप ले सकते हैं। जो चौथी मेडिसिन है वो खमीर मरवारिद है, खमीरा मरवारिद। खमीरा मरवारिद को 5 ग्राम दिन में एक बार आपको लेना होगा। ये चारों मेडिसिन को आप अगर नियमित रूप से उपयोग करते हैं तो जो लो बीपी की जो समस्या आपकी, जिसकी वजह से आपकी लाइफ पूरी डिस्टर्ब हो गई, उससे आप कंप्लीटली बच सकते हैं और कंप्लीटली ठीक रह सकते हैं, और अपनी जो लाइफ स्टाइल है उसको एंजॉय कर सकते हैं, और अपना वर्कआउट, अपना जो 100% वर्क है वो आप दे सकते हैं। क्योंकि लो बीपी होने की वजह से इंसान का जो रूटीन वर्क है वो पूरा डिस्टर्ब हो जाता है। तो आज के लिए ये टॉपिक था। अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए यूनानी नुस्खों के साथ।